नमस्कार मित्रों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा अधिगम के निःशुल्क यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछली जो क्लासें चल रही है अपनी, उनमें कमेंट बॉक्स में देख रहा हूं आपका प्यार मुझे बहुत ज़्यादा मिल रहा है। आप इसी तरीके से कमेंट बॉक्स के अंदर अपने विचार व्यक्त करते रहो। कहीं कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चंस की तो वो भी आप डालते रहो, ताकि मैं चलती हुई क्लास में उसको डिफाइन कर दूं। और इसी तरीके से आपका जो प्यार है वो मुझे लगातार मिलता रहे। इससे मेरा भी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ेगा और मैं आपको अच्छे से अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। जैसा कि पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। मैंने आपको बताया देशांतरों का निर्माण कैसे होता है, ग्लोब पर कुल देशांतर कितने होते हैं, राजस्थान की देशांतरीय स्थिति मैंने आपको प्रदर्शित की, मध्यस्थ देशांतर मैंने आपको उसमें बताया, और अंत में मैं आपको बता रहा था देशांतर रेखाएं सर्वाधिक किसके लिए उपयोगी होती है, समय की गणना के लिए। किसके लिए उपयोगी होती है? समय की गणना के लिए। और लास्ट क्लास में हम चर्चा कर रहे थे कि समय दो प्रकार के होते हैं, एक मानक समय और दूसरा स्थानीय समय, जिसको हम कहते हैं जीएमटी टाइम और लोकल टाइम। मित्रों, सबसे पहले हम जीएमटी टाइम पढ़ेंगे और जीएमटी टाइम के अंतर्गत कैसे समय का निर्धारण किया जाता है। चूंकि पृथ्वी का संपूर्ण विश्व का मानक समय हम ग्रीनविच रेखा से निर्धारित करते हैं, जो पूरे विश्व का समय होता है। इसीलिए इस क्लास में सबसे पहले हम शुरुआती रूप में जीएमटी समय की चर्चा करेंगे। तो इस समय का नाम है मानक समय, और मानक समय को हम अंग्रेजी के अंदर कहते हैं जीएमटी। इसको हम कहते हैं जीएमटी समय। देखो, मानक समय कैसे निर्धारित किया जाता है। ये जो मध्यस्थ रेखा है हमारी, ये मध्यस्थ रेखा है, और इस मध्यस्थ रेखा को हम कहते हैं 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा। कौन सी रेखा कहते हैं इसको? 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा। तो ये रेखा कहलाएगी हमारी ग्रीनविच रेखा। और इस ग्रीनविच रेखा से संपूर्ण पृथ्वी 2 बराबर भागों के अंदर विभाजित होती है। एक भाग पृथ्वी का ग्रीनविच रेखा से आगे और एक भाग पृथ्वी का ग्रीनविच रेखा से पीछे। जब ग्रीनविच रेखा से आगे की बात करें तो मैंने आपको बताया था मित्रों कि पृथ्वी पर देशांतरीय स्थिति 2 रूपों में निर्धारित की जाती है। या तो कोई स्थान पूर्वी देशांतर के अंदर होगा, या कोई स्थान पश्चिमी देशांतर के अंदर होगा। तो एक कंडीशन तो पूर्वी देशांतर की बन जाएगी, और एक कंडीशन जो बनेगी वो कंडीशन बनेगी पश्चिमी देशांतर। इस तरीके से 2 प्रकार की कंडीशन होती है, पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। अब पूर्वी देशांतर में हमारी पृथ्वी का अंतिम जो विस्तार है वो कितने डिग्री तक होगा? तो मित्रों, हमारी पृथ्वी पूर्वी देशांतर के अंदर लास्ट विस्तारित होती है 180 डिग्री देशांतर। कितनी डिग्री होती है? 180 डिग्री देशांतर। और पश्चिम के अंदर भी हमारी जो पृथ्वी है वो कितने डिग्री देशांतर निर्धारित की गई है? 180 डिग्री देशांतर के रूप में निर्धारित की गई है। तो ये लास्ट जो विस्तार होगा पश्चिम की ओर, ये विस्तार भी हमारा कितने डिग्री होगा? 180 डिग्री होगा। इस तरीके से
ये स्पष्ट हो चुका है कि संपूर्ण पृथ्वी दोनों देशांतरों के अंदर 180 डिग्री पूर्वी और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर दोनों के रूप में निर्धारित की गई है। हालांकि याद रहे 180 डिग्री देशांतर रेखा ना तो पूर्वी देशांतर कहलाएगी और ना ही पश्चिमी देशांतर कहलाएगी, चूंकि हमारी पृथ्वी की आकृति दीर्घ लघुवक्षाकार या जियोड है और ग्लोब के ऊपर 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी दोनों एक ही रूप में होती है। इसीलिए ध्यान रहे मित्रों, 180 डिग्री देशांतर को ना तो पूर्वी देशांतर कहेंगे और ना ही इसको पश्चिमी देशांतर कहेंगे। इस रेखा को कहा जाता है IDL। इस रेखा को क्या कहा जाता है? IDL, इंटरनेशनल डेट लाइन। तो इसको कहते हैं IDL, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ग्रीनविच से आगे की ओर 180 डिग्री देशांतर तक जाएंगे और ग्रीनविच से पीछे की ओर 180 डिग्री देशांतर तक जाएंगे। जब समय की गणना करते हैं तो समय ग्रीनविच रेखा से निर्धारित किया जाता है, क्योंकि मानक समय को ही हम कौन सा समय कहते हैं? GMT, अर्थात जो कौन सी रेखा से निर्धारित किया गया हो? ग्रीनविच रेखा से निर्धारित किया गया हो। जब हम पूर्वी देशांतर की ओर जाएंगे तो पूर्वी देशांतर की ओर हमारा जो समय है, हमारा समय आगे की ओर होगा। इस तरीके की कंडीशंस होगी और ये कंडीशंस कहलाएगी प्लस, अर्थात ग्रीनविच रेखा से पूर्वी देशांतर की ओर जाने पर समय हमेशा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, प्लस हो जाएगा। जबकि ग्रीनविच रेखा से पीछे की ओर जाने पर समय सदैव क्या होगा? माइनस, अर्थात समय क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इस तरीके से ग्रीनविच से आगे की ओर समय क्या होता है? बढ़ता है और ग्रीनविच से पीछे की ओर समय क्या होता है? घटता है। और घटने और बढ़ने का अंतर 1 डिग्री बराबर कितनी मिनट का रहेगा? 4 मिनट का रहेगा, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर सूर्य की किरणों को 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितने मिनट का समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। तो यहाँ हम कहेंगे 1 डिग्री बराबर या 1 डिग्री देशांतर बराबर कितने मिनट का समय हो जाएगा? 4 मिनट का समय इसके अंदर ही बनेगा। तो 1 डिग्री बराबर कितने मिनट का अंतर आ जाएगा? 4 मिनट का अंतर ही आ जाएगा। अब केवल पर्टिकुलर पूर्वी देशांतर की बात करते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया है कि ग्रीनविच रेखा से आगे की ओर समय बढ़ता है, लेकिन पूर्वी देशांतर में भी 2 तरीके की कंडीशंस होगी। और वो 2 तरीके की कंडीशंस कैसे देखोगे आप? जब पूर्वी देशांतर के समय की गणना करें तो पूर्वी देशांतर में भी समय की गणना 2 रूपों में निर्धारित की जाएगी। अगर आप पूर्वी देशांतर में ग्रीनविच रेखा से आगे जा रहे हो तो आपका समय क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और अगर आप पूर्वी देशांतर के अंदर ही पीछे जा रहे हो तो आपका समय क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो पूर्वी देशांतर में भी समय की गणना 2 रूपों में होगी। अगर आगे की ओर जा रहा है तो प्लस और पीछे की ओर आ रहा है तो माइनस हो जाएगा। इसी तरीके से पश्चिमी देशांतर में भी समय की गणना कितने रूपों में होगी? 2 रूपों के अंदर होगी। अगर आप पीछे की ओर जा रहे हो तो आपका समय क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और अगर आप ग्रीनविच रेखा की ओर जा रहे हो
तो आपका समय इसके अंदर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ये समय आपका इस तरीके से चलेगा, ये वाली जो कंडीशन होगी आपकी, ये कंडीशन इसके अंदर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है, अब जब आप इस डायग्राम को देख रहे हो तो इस डायग्राम को देखने से हमारे पास समय की गणना में 4 प्रकार की कंडीशन बन चुकी हैं। नंबर 1, पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर। यहां हम इसको इस तरीके से नोट कर सकते हैं, पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर। तो पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर की ओर जाएंगे तो समय की जो कंडीशन है वो समय क्या हो जाएगा, प्लस। जबकि पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर में, इस पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर में हम पीछे जाते हैं तो हमारा समय क्या हो जाएगा, माइनस। ये जो कंडीशन देख रहे हो आप, ये कंडीशन आगे की ओर बनेगी, और ये जो कंडीशन देख रहे हो आप, ये कंडीशन किस ओर बनेगी, पीछे की ओर बनेगी। तो पूर्वी देशांतर की 2 कंडीशंस हो गई है, ये पूर्वी देशांतर की दोनों कंडीशन है। और अब बात करें पश्चिमी देशांतर की, तो जब आप पश्चिमी देशांतर की बात करोगे तो पश्चिमी देशांतर से पश्चिमी देशांतर, तो पश्चिमी देशांतर से पश्चिमी देशांतर के अंदर वही कंडीशन आगे की ओर, तो आगे की ओर क्या हो जाएगा, प्लस। पीछे की ओर, तो पीछे की ओर जो कंडीशन बनेगी पश्चिमी देशांतर से पश्चिमी देशांतर की ओर, पीछे की ओर जो कंडीशन बनेगी वो पीछे की ओर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। यानी दोनों कंडीशन को देखने के बाद अब हमें समय की गणना इसके अंदर करेंगे, और मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको इसमें बताऊंगा। अभी जब आप एग्जाम्पल्स निकालोगे तो आपके पूरी समय की जो गणना है वो कंप्लीट हो जाएगी। ये इस तरीके के कॉन्सेप्ट हैं जिससे आप किसी भी प्रकार के समय की गणना कर सकते हो। मित्रों, मैं बार बार ये कहता रहा हूं, क्लास में भी मैं कहता हूं, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला मैंने रिसर्चेबल रूप में तैयार किया है। ये इस रूप में मैंने इसको प्रदर्शित किया है, और जब मैं आपको एग्जाम्पल्स बताऊंगा तो आप इसको बड़े आसानी से सीख पाओगे। क्योंकि कई बार क्लासों में स्टूडेंट्स कहते रहते हैं साहब हमने तो कभी ऐसी चीज़ पढ़ी नहीं थी, तो इसलिए ध्यान रहे, कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। मैं पिछले में भी आपको अक्षांशों के साथ जलवायु पढ़ा रहा था, कमेंट बॉक्स के अंदर आ रहा था कि साहब जलवायु क्यों पढ़ा रहे हो। अरे भाई, किसी भी कॉन्सेप्ट के अंदर अगर उससे जुड़ी हुई दूसरी चीज़ होती है तो वो हमको पढ़नी पड़ती है। आजकल परीक्षा में क्वेश्चंस ऐसे बन करके आ रहे हैं, कई बार पटवारी, पुलिस, इन एग्जाम्स के अंदर ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते थे कि दिन कब बड़ा होता है, रात कब बड़ी होती है, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये डायग्राम आपका मानक समय निर्धारित करने में बड़ा उपयोगी होगा। जीएमटी टाइम जो है वो आप इसको बड़े आसानी से प्रदर्शित करोगे, तो इसलिए आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर मैं आपको एग्जाम्पल्स बताता हूं किस तरीके से समय की गणना की जाती है। जैसा कि मैं देख रहा हूं आपने यहां स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। अब हम क्वेश्चंस के अंदर इन कंडीशंस को अप्लाई करेंगे, और क्वेश्चंस कैसे सोल्व किए जाते हैं। आजकल परीक्षाओं के अंदर इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो। अब एग्जाम्पल देखते हैं हम किस तरीके से एग्जाम्पल्स का निर्धारण हम करेंगे इसके अंदर। तो पहला जो एग्जाम्पल है हमारा, वो पहला एग्जाम्पल रहेगा पूर्वी देशांतर के रूप में। पहला एग्जाम्पल रहेगा पूर्वी देशांतर के रूप में। जैसे सबसे पहला जो एग्जाम्पल है हमारा, ये एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल को हम देख रहे हैं। यदि फर्स्ट स्टेप का क्वेश्चन है, पहली स्टेप का एग्जाम्पल है, यदि
20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर सुबह के 7 बजे हैं। 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर सुबह के कितने बजे हैं? 7 बजे हैं। सुबह के 7 बजे हैं। तो 40 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा? 40 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा? ये हमारा पहला एग्जाम्पल है, पहली स्टेप का एग्जाम्पल है। देखो कितने डिग्री पर समय दिया गया है? 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। कितने डिग्री पर समय पूछा गया है? 40 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। तो सबसे पहले आप ऐसे एग्जाम्पल्स के अंदर क्या नोट करोगे? आप उसकी देशांतरीय स्थिति देखोगे। और मित्रों, यहां दोनों देशांतरीय स्थिति क्या है? समान। यहां भी पूर्वी देशांतर है और यहां भी पूर्वी देशांतर है। इन दो चीजों को आप याद रखोगे। ये हमारे जो फॉर्मूले हैं, यदि समान देशांतर होते हैं, यदि समान देशांतर होते हैं तो घट जाते हैं। अगर समान देशांतर होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? घट जाते हैं। और यदि असमान देशांतर होते हैं, यदि असमान देशांतर होते हैं तो वो क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। वो क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। इस तरीके से इन दोनों कंसेप्टों को ध्यान रखना है। यदि देशांतर समान है तो वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और अगर देशांतरों की स्थिति असमान है तो वो क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। अब यहां कंडीशन देखो आप, यहां भी पूर्वी देशांतर और यहां भी आपका पूर्वी देशांतर। तो बताओ देशांतर समान है या असमान है? देशांतर यहां पर क्या है? समान है। और समान देशांतर क्या हो जाते हैं? घट जाते हैं। तो सबसे पहले आप इसका देशांतरीय अंतर निकालोगे और जब आप इसका देशांतरीय अंतर निकालोगे तो देशांतरीय अंतर निकल करके आएगा 40 माइनस 20। कितना निकल करके आएगा? 40 माइनस 20। और 40 माइनस 20 करोगे तो कितना डिग्री रह जाएगा? 20 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा? 20 डिग्री। यहां पर हमने देशांतरीय अंतर में क्या किया है? घटाया है। क्यों घटाया है? चूंकि यहां देशांतर क्या है? समान। यहां भी पूर्वी देशांतर है और यहां भी क्या है? पूर्वी देशांतर। अब 1 डिग्री को पार करने में, तो चूंकि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में, तो 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितने मिनट का समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। तो 20 डिग्री को पार करने में कितने का लगेगा? इसीलिए 20 गुणा 4, और 20 गुणा 4 करोगे तो ये कितने मिनट आ जाएगी? 80 मिनट इसके अंदर आ जाएगी। तो कितने मिनट का कैलकुलेशन हो गया? 80 मिनट का कैलकुलेशन इसके अंदर हो गया। चूंकि 1 डिग्री को पार करने में कितने मिनट? 4 मिनट। तो 20 डिग्री बराबर कितनी हो जाएगी? तो 20 गुणा 4 बराबर कितनी मिनट होगी? 80 मिनट। अब यहां पर आप मिनट को किस में बदलोगे? तो मिनट को घंटों में बदलने के लिए, घंटों में बदलने पर, तो मिनट को किस में बदलोगे? घंटों के अंदर बदलोगे। और जब घंटों में बदलोगे आप, तो घंटों में किस तरीके से बदलेगा? 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60। तो 80/60। और ये कैलकुलेशन निकल करके आ गया आपका 1 घंटा और 20 मिनट। कितना निकल करके आ गया? 1 घंटा और 20 मिनट। तो देखो सबसे पहले हमने इसमें क्या किया? देशांतरीय अंतर। देशांतरीय अंतर के बाद हमने जो डिग्री आया उसको कितने से गुणा कर दिया? 4 से गुणा कर दिया। जो मिनट आई उस मिनट को किस में बदल दिया? घंटों के अंदर बदल दिया। और जब घंटों में बदला तो वो हुआ
1 घंटा और 20 मिनट। अब मित्रों, वो जो मैंने आपको मानक समय निकालना बताया था कि मानक समय कैसे निर्धारित किया जाता है, अगर पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर में आगे की ओर समय जा रहा है तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और अगर पीछे की ओर आ रहा होता तो वो क्या हो जाता, माइनस हो जाता। तो देखो यहां 20 डिग्री पूर्वी देशांतर और समय कितने डिग्री देशांतर पर पूछा गया है, 40 डिग्री पूर्वी देशांतर पर पूछा गया है। इसका मतलब बताओ समय आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है, तो समय कहाँ जा रहा है, आगे, और जब आगे जाएगा तो दिए गए समय के अंदर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इसलिए आपका जो समय है यहाँ पर ये समय दिया गया है कितना, सुबह 7 बजे का, और जोड़ने का तरीका मित्रों ये रहेगा, आप इसको इस तरीके से जोड़ोगे और ये जोड़ने का तरीका है, और ये किस तरीके से जुड़ेगा, सेकंड, मिनट और घंटे। तो 7 बज रहे थे हमारे पास, और 7 बजे के अंदर हमको कितना जोड़ना है, 1 घंटा और 20 मिनट। तो सेकंड का कैलकुलेशन हमारे पास है नहीं, तो जब सेकंड का कैलकुलेशन नहीं है तो 0 0, मिनट का कैलकुलेशन कितना है 20 मिनट, और घंटों का कैलकुलेशन कितना है हमारे पास 1 घंटा। और इस तरीके से जब आप इसको जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 8:20। कितना आ जाएगा, 8:20, और ये 8:20 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर। और यहाँ से पहला एग्जाम्पल समय की गणना का हमने निकाला है। ठीक है, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे, देशांतरीय अंतर आने के बाद उसको कितने से गुणा कर दोगे, 4 से गुणा कर दोगे। जब उसको 4 से गुणा करोगे तो वो कैलकुलेशन किस में आएगी, मिनट में। मिनट को किस में बदल दोगे, घंटों में, और घंटों में बदलने के लिए आप किसका भाग दे दोगे, 60 का भाग दे दोगे, और 80 में 60 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 1 घंटा और 20 मिनट। और इस तरीके से आपका आंसर होगा 8:20 आपका आंसर हो जाएगा। ये पहली कंडीशन का, पहली स्टेप का आपका क्वेश्चन है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं आपको इसके अंदर अगली टाइप्स का जो एग्जाम्पल है वो सोल्व करवाऊंगा। एग्जाम्पल यही रहेगा, केवल हल्की सी चेंजिंग होगी, हल्का सा परिवर्तन होगा। एक ही एग्जाम्पल से आप पूरे समय की गणना को पढ़ोगे, और उस समय की गणना को पढ़ने के बाद वो बड़ा आसानी से समझने में आ जाएगा। फिर आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, आपके सामने कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार पुनः बता देता हूं। सबसे पहले देशांतरीय अंतर को 4 से गुणा, चूंकि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, और फिर उसके बाद आप उस मिनट को किस में कन्वर्ट कर दोगे, घंटों के अंदर कन्वर्ट कर दोगे। अगर समय आगे है तो जोड़ दोगे, और अगर समय पीछे है तो आप उसको क्या कर दोगे, घटा दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये कंसेप्ट पूरा हो गया। जैसा कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करूँगा, और दूसरा एग्जाम्पल आप देखोगे इसके अंदर। ये दूसरा एग्जाम्पल किस तरीके का है, हल्का सा परिवर्तन इस एग्जाम्पल के अंदर होगा। हल्का सा परिवर्तन है इस एग्जाम्पल के अंदर। ये है हमारा दूसरा एग्जाम्पल। यदि ये दूसरी स्टेप का क्वेश्चन है, और ये दूसरा एग्जाम्पल आप यहां देखोगे सेकंड स्टेप का क्वेश्चन है। यदि 40 डिग्री पूर्वी देशांतर पर सुबह के 7 बजे हैं। सुबह के कितने बजे हैं, 7 बजे हैं। सुबह के 7 बजे हैं, तो 20 डिग्री
पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा। 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा, ये एग्जाम्पल है। देखो पिछला जो एग्जाम्पल आपने निकाला है उसमें 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय दे रखा था और 40 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय पूछा गया था। इस एग्जाम्पल में 40 डिग्री पर समय दे रखा है और कितने डिग्री देशांतर पर पूछ रहा है, 20 डिग्री पर। हालांकि क्वेश्चन में देशांतरीय स्थिति क्या है, समान है, और समान देशांतरीय स्थिति क्या होती है, घटती है। तो सबसे पहले आप इसका देशांतरीय अंतर निकालोगे, और जब आप इसका देशांतरीय अंतर निकालोगे तो मैंने आपको बता ही रखा है कि समान देशांतर क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। तो 40 डिग्री में से कितना डिग्री घटा दोगे आप, 20 डिग्री, तो आपका अंतर कितना आ जाएगा, 20 डिग्री का अंतर आ जाएगा। अब 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 20 को किससे गुणा कर देंगे हम, 4 से, और ये जो मिनट आएगी आपकी, ये मिनट कितनी मिनट हो जाएगी, 80 मिनट। कितनी मिनट होगी, 80 मिनट। और 80 मिनट को आप किस में कन्वर्ट कर दोगे, घंटों में, तो 80 मिनट को हम लिख सकते हैं 1 घंटा और 20 मिनट। कितना लिख सकते हैं, 1 घंटा और 20 मिनट। अब केवल परिवर्तन क्या होगा, तो परिवर्तन आप इसके अंदर देख सकते हो। पहले 20 पर दे रखा था, 40 पर पूछ रहा था, अब की बार 40 पर दे रखा है और 20 डिग्री पर समय पूछ रहा है। इसका मतलब 40 से समय 20 की ओर क्या आ रहा है, पीछे, और जब समय पीछे होता है तो दिए गए समय से समय क्या हो जाता है, घट जाता है। तो यहां पर आप घटा दोगे कितने में से, 7 के अंदर से आपका जो समय घटेगा वो समय घट जाएगा आपका 1 घंटा और 20 मिनट। तो जब 1 घंटा और 20 मिनट आप इसको घटाओगे तो 1 घंटा और 20 मिनट इस तरीके से घट जाएगा। ये जो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, सेकंड से सेकंड घटेगा, मिनट से मिनट घटेगा, और घंटों से घंटे घटेंगे। और यहाँ पर ये तो हो गया 0। अब मित्रों यहाँ देखिए आप, 0 में से 20 मिनट नहीं घटेगी, और जब 0 में से 20 मिनट नहीं घटेगी तो आप यहाँ से 1 घंटे का कैलकुलेशन निकालोगे, और चूंकि 1 घंटा बराबर कितने मिनट, 60 मिनट, तो यहाँ 60 मिनट होगी, और 60 में से 20 गए तो कितने रह गए, 40 रह गए, और यहाँ आपका 1 घंटा कम पड़ गया, इसीलिए 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना रह जाएगा, 5, और इसका आंसर आ जाएगा 5:40 मिनट। क्या आंसर होगा इसका, 5:40 मिनट। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये 2 एग्जाम्पल हमने निकाले हैं। कंडीशन दोनों में ही पूर्वी देशांतर की थी, लेकिन एक बार पूर्वी देशांतर में समय बढ़ रहा था और एक बार पूर्वी देशांतर में समय घट रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाली कंडीशन पीछे, और इससे पहले वाले एग्जाम्पल में कंडीशन क्या थी, आगे थी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप क्वेश्चन निकालोगे तो पूर्वी देशांतर की दोनों स्थितियों के क्वेश्चन बड़े आसानी से निकल जाएंगे। अगर पूर्वी देशांतर में आगे जा रहा है तो प्लस कर देना, और अगर पीछे जा रहा है तो क्या कर दोगे, माइनस इसके अंदर ही कर दोगे। अब इसी सीरीज में, इसी कड़ी के अंदर, इसमें 6 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं मित्रों, और उन 6 टाइप्स में से अलग अलग पैटर्न के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं। कई एग्जाम्स के अंदर वो क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप यहाँ पर इसको आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको तीसरी स्टेप्स का एग्जाम्पल बता रहा हूँ। यहाँ तीसरी और चौथी
दोनों स्टेप्स एक साथ कंपैरिजन करते हुए बताऊंगा आपको। तो तीसरी स्टेप्स के एग्जांपल्स को देखो। एग्जांपल वही है, केवल कंडीशन चेंज होती जा रही है, कंडीशन बदलेगी, एग्जांपल हमारा यही रहेगा। तो तीसरी कंडीशन में देखो, इसको हम कहेंगे तीसरा एग्जांपल, और ये तीसरी स्टेप का क्वेश्चन होगा। तीसरी स्टेप के क्वेश्चन में देखना, यदि 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर सुबह के कितने बजे हों? 7। सुबह के कितने बजे हों? 7 बजे हों। ये सुबह के 7 बजे हैं। सुबह के 7 बजे हों तो 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर क्या समय होगा? क्या समय होगा? ये हमारा एग्जाम्पल है। 20 डिग्री पर सुबह के कितने बज रहे हैं? 7 बज रहे हैं, और 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर आपसे समय पूछा है। एक बार मैं आपको पश्चिमी देशांतर के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। जैसे सपोज करिए कि ये 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है, ये हमारी 0 डिग्री है, और जब 0 डिग्री से हम पीछे की बात करें तो 0 डिग्री से पीछे की ओर ये जो कंडीशन देख रहे हो आप, इसको हम कहेंगे कौन सा देशांतर? पश्चिमी देशांतर। ये पश्चिमी देशांतर की कंडीशन होगी। और जब 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर की बात करेंगे तो ये 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर होगा, और जब 40 डिग्री देशांतर की बात करेंगे तो ये वाली जो कंडीशन है ये 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर होगी। तो इस तरीके से ये 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर और ये 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर। मैंने आपको बता रखा है, अगर देशांतर समान है तो समान देशांतर क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे, और अगर देशांतर असमान है तो वो क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। यहां पर देशांतर क्या है? समान, पश्चिमी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। इसीलिए जब आप इसका देशांतरीय अंतर निकालोगे तो देशांतरीय जो अंतर है वो निकलेगा 40 डिग्री माइनस 20 डिग्री, और इसका देशांतरीय अंतर कितने डिग्री आ जाएगा? 20 डिग्री इसका देशांतरीय अंतर आ जाएगा। अब 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है? तो 1 डिग्री देशांतर बराबर कितने मिनट? 4 मिनट। 1 डिग्री देशांतर बराबर कितने मिनट होती है? 4 मिनट। तो 20 डिग्री बराबर कितनी होगी? तो इसीलिए अगर हम बात करें तो 20 गुणा 4 कितने हो जाएगी? 20 गुणा 4। और जब 20 गुणा 4 करेंगे तो कितनी मिनट होगी? 80 मिनट। और 80 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं? 1 घंटा और 20 मिनट। क्या लिखेंगे इसको? 1 घंटा और 20 मिनट। यहां तक बिल्कुल सेम कंडीशन थी, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है इस कंडीशन के अंदर, क्योंकि अब से पहले जो दोनों स्टेप आप करते हुए आए हो उन दोनों स्टेप में भी ऐसा ही होता था। केवल अंतर कहां होगा वो देखो। अब की बार 20 डिग्री क्या है? पश्चिमी देशांतर। 40 डिग्री भी क्या है? पश्चिमी देशांतर। और जब पश्चिमी देशांतर में आप इस तरीके से चलोगे, 20 से किसकी ओर चलोगे? 40 की ओर चलोगे। तो 20 से 40 की ओर जब आप चलोगे तो ये कंडीशन पश्चिमी देशांतर में क्या हो रही है? पीछे की ओर हो रही है मित्रों। और जब समय पीछे की ओर चलता है ग्रीनविच से तो समय की गणना क्या हो जाती है? घट जाती है। और इसीलिए हम यहाँ पर 7 बजे में से कितना घटा देंगे? 1 घंटा और 20 मिनट को हम क्या कर देंगे? इसमें से घटा देंगे। तो 7 माइनस
1 घंटा 20 मिनट, और जब 1 घंटा और 20 मिनट आप इसमें से घटा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5:40। कितना आ जाएगा? 5:40। ये हमारा इसके अंदर क्या बनेगा? आंसर। ये आंसर हो जाएगा। इसके अंदर इतना सा अंतर आया है कि देशांतर पश्चिमी था, इसीलिए पश्चिमी देशांतरों की गणना हम ग्रीनविच से इस तरीके से करते हैं, पीछे की ओर 20, 40, 60, इसको हम आगे लास्ट कितने डिग्री तक पढ़ सकते हैं? हम इसको 180 डिग्री तक हम इसको पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से हुआ। तो ये एग्जाम्पल हुआ पश्चिमी देशांतर का। एक और एग्जाम्पल सोल्व हो गया आपके सामने। अब इसी क्वेश्चन को इसी पश्चिमी देशांतर के अंदर एक और तरीके से देखा जा सकता है, और वो एग्जाम्पल होगा हमारा स्टेप 4। कौन सी हो जाएगी? स्टेप 4, चौथी स्टेप का एग्जाम्पल हमारा इसके अंदर ये बनेगा। तो इस चौथी स्टेप के एग्जाम्पल को आप देखोगे, और ये एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा 4th स्टेप के अंदर। चौथी स्टेप का एग्जाम्पल ये हमारा इसमें बनेगा। एग्जाम्पल है हमारा, यदि 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर सुबह के 7 बजे हैं, तो 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर क्या समय होगा? ये वाला एग्जाम्पल है। यदि 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर सुबह के कितने बजे हैं? 7, और 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर क्या समय होगा? तो बताओ यहाँ देशांतर समान है या असमान है? तो यहाँ देशांतर आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? समान। पश्चिमी देशांतर और पश्चिमी देशांतर, और समान देशांतर मित्रों क्या हो जाते हैं? समान देशांतर क्या होते हैं? घट जाते हैं। तो यहाँ आप इसको घटा दो, तो 40 माइनस 20, तो देशांतरीय विस्तार निकलेगा इसका, या देशांतरीय अंतर जब आप इसका निकालोगे तो देशांतरीय अंतर आ जाएगा 40 माइनस 20। तो कितने डिग्री में रह जाएगा ये? 20 डिग्री के अंदर। और 20 को आप किससे गुणा कर दोगे? 4 से, चूंकि 1 डिग्री बराबर कितने मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट। इसके बारे में मैंने आपको कल बता दिया था कि सूर्य की किरणें 1 डिग्री से दूसरे डिग्री तक पहुंचने में कितने मिनट का समय लेती है? 4 मिनट का समय लेती है, जिसका मूल कारण पृथ्वी का अक्षीय झुकाव है। तो पृथ्वी के अक्षीय झुकाव के कारण 1 डिग्री पर कितने मिनट का अंतर आ जाता है? 4 मिनट का अंतर आ जाता है। 20 गुणा 4 करोगे आप, तो 20 गुणा 4 करोगे तो कितने मिनट हो जाएगी? 80 मिनट आपकी इसके अंदर बनेगी। और जब इस 80 मिनट की हम बात करें तो हम 80 मिनट को क्या लिख सकते हैं? 1 घंटा और 20 मिनट। तो ये 1 घंटा और क्या कहलाएगी? 20 मिनट इसके अंदर हमारी ये बन जाएगी। अब की बार देखो, दिए गए समय के अंदर समय जुड़ेगा या समय घटेगा? तो समय की गणना कौन से देशांतर में है? पश्चिमी देशांतर में है। और जब समय की गणना पश्चिमी देशांतर के अंदर होगी तो देखो ये 40 डिग्री है, और ये कितने डिग्री है? 20 डिग्री है। और जब 40 से 20 की तरफ जा रहे हो आप, तो बताओ आपका जो समय है वो घट रहा है या बढ़ रहा है? तो आपका समय क्या होगा? इसके अंदर कंडीशन जो होगी हमारी वो क्या होगी? बढ़ेगी। पहले समय क्या होता जा रहा था? घटता हुआ जा रहा था। अब की बार समय क्या होगा? बढ़ता हुआ जाएगा, क्योंकि 40 डिग्री पर समय जो है वो ज़्यादा होगा, और इस 20 डिग्री के ऊपर समय क्या होगा? कम होगा। तो इस कंडीशन में हमारा जो समय है वो क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। इसलिए हम करेंगे 7 में प्लस हो जाएगा कितना? 1 घंटा और 20 मिनट। और जब ये 1 घंटा 20 मिनट जुड़ जाएगा तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर आ जाएगा 8:20। कितना आ जाएगा? 8:20
20 मिनट। ये इसका आंसर बनेगा। ठीक है, इससे पहले वाली जो तीसरी स्टेप थी उसके अंदर समय कहाँ जा रहा था? पीछे, क्योंकि पश्चिमी देशांतर में जब डिग्री की गणना करते हैं या डिग्री को पढ़ते हैं तो डिग्री पीछे की ओर चलते हैं, जबकि पूर्वी देशांतर के जो डिग्री हैं वो किस ओर चलते हैं? आगे की ओर चलते हैं। तो यहाँ 40 डिग्री और 20 डिग्री, तो ऐसी स्थिति में हमारा समय क्या हो जाएगा? प्लस। तो इस तरीके से हमने पश्चिमी देशांतर के दोनों एग्जाम्पल्स के ऊपर बात कर लिए। 2 पूर्वी देशांतर के एग्जाम्पल्स हो गए और 2 एग्जाम्पल हमारे किसके हो गए? पश्चिमी देशांतर के हो गए। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर के और फिर आप इसको आराम से अपनी कॉपी के अंदर उतार लेना और फिर 2 पूर्वी देशांतर के और 2 पश्चिमी देशांतर के 4 प्रकार के एग्जाम्पल से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। आपके पास जो भी मटेरियल हो या फिर पीडीएफ के अंदर मैं आपको कई इस तरीके के क्वेश्चंस दूंगा और उन क्वेश्चंस को आप आसानी से इसके अंदर सोल्व कर लेना। तो मित्रों, मैंने समय की गणना में मानक समय के अंदर आपको कितने प्रकार के समय की गणना बता दी है? 4 टाइप्स के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर आगे की ओर, पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर पीछे की ओर, पश्चिमी देशांतर से पश्चिमी देशांतर आगे की ओर, पश्चिमी देशांतर से पश्चिमी देशांतर पीछे की ओर। अब कई लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि चलो ठीक है साहब, पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर, पश्चिमी देशांतर से पश्चिमी देशांतर, इसकी गणना हमने कर ली है। अगर एक ही क्वेश्चन में पूर्वी देशांतरीय स्थिति भी दे रखी हो और पश्चिमी देशांतरीय स्थिति भी दे रखी हो, कई बार जब मैं क्लास के अंदर पढ़ाता रहता हूं तो क्लास के अंदर इन 4 एग्जाम्पल्स को जब मैं समझाता हूं तो बच्चे कहते हैं साहब बिल्कुल समझने में आ गया, लेकिन कई क्रिएटिविटी माइंड के बच्चे होते हैं तो उनके दिमाग में ऑलरेडी वो चीज़ क्रिएट हो जाती है कि साहब आपने जितने भी एग्जाम्पल्स निकाले हैं वो या तो पूर्वी से पूर्वी या पश्चिमी से पश्चिमी। अगर बाय द वे मान लो एक ही क्वेश्चन में पूर्वी देशांतर भी दे रखा हो और पश्चिमी देशांतर भी दे रखा हो और फिर समय की गणना करवाई जाए तो वो एग्जाम्पल किस तरीके से होगा। तो अब हम इसकी टाइप्स 5th की बात करेंगे। 5वीं टाइप का जो क्वेश्चन है इसके अंदर उसको हम इसके अंदर निकालेंगे। तो ये 5वीं टाइप का जो क्वेश्चन है वो देखो मित्रों, 5वीं टाइप का क्वेश्चन किस तरीके से निकाला जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन में पूर्वी देशांतर भी होगा और पश्चिमी देशांतर भी होगा। ऐसी कंडीशन हमारी 5वीं कंडीशन कहलाती है और इसको हम 5th टाइप का क्वेश्चन कहते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आप इस तरीके से निकाल पाओगे। ये एग्जाम्पल हमारा इसमें 5 है, 5वें तरीके का एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल में टाइटल जो है हमारा वो टाइटल होगा एक ही प्रश्न में दोनों देशांतरीय स्थिति, एक ही प्रश्न में दोनों देशांतरीय स्थिति ज्ञात करना, दोनों देशांतरीय स्थिति होना। एक ही प्रश्न में दोनों देशांतरीय स्थिति होना, जैसे इसका एग्जाम्पल देखो और जब आप इसका एग्जाम्पल देखोगे तो वो एग्जाम्पल है हमारा, यदि 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर सुबह के 7 बजे हैं, सुबह के कितने बजे हैं? 7 बजे हैं, 7 बजे हैं, तो 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर क्या समय होगा? ये वाली कंडीशन है। 20 डिग्री
पूर्वी देशांतर पर सुबह के कितने बजे हैं? 7 बजे हैं। तो 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर क्या समय होगा? पहले तो हम देखते थे कि देशांतरीय स्थिति समान है, पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर, पश्चिमी देशांतर से पश्चिमी देशांतर। लेकिन यहां पर मित्रों देशांतरीय स्थिति समान नहीं है। ऊपर वाले जो कॉन्सेप्ट है उसमें पूर्वी देशांतर है और नीचे वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या है? पश्चिमी देशांतर है। इसलिए देशांतर क्या हो गए? असमान। और जब एक ही प्रश्न में दोनों देशांतरीय स्थिति हो अर्थात देशांतर क्या हो? देशांतर असमान हो। देशांतर क्या हो? असमान हो। इस तरीके से पहचानोगे आप इसको। ये कंडीशन है इसको पहचानने की। ये जो तरीका है इसमें, ये तरीका है इसको पहचानने का। दिए गए क्वेश्चन में देशांतरीय स्थिति क्या होनी चाहिए? असमान होनी चाहिए। जैसे यहाँ पूर्वी और पश्चिमी, तो ऐसी स्थिति में देशांतर हमेशा क्या होते हैं? देशांतरों का मान क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। तो देशांतरों का मान ऐसी स्थिति के अंदर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो देशांतरों का मान जोड़ दीजिए आप, और जब दो देशांतरों का मान जोड़ोगे तो यहां हो जाएगा कुल देशांतर बराबर कुल देशांतरीय अंतर बराबर, और कुल देशांतरीय अंतर होगा 20 डिग्री प्लस 40 डिग्री। तो ये कितने डिग्री का अंतर आ जाएगा? 60 डिग्री का अंतर आ जाएगा। एक बार पुनः फिर मैं आपको रिपीट करता हूं, अगर देशांतर समान होते हैं तो वो घट जाते हैं, और अगर देशांतर असमान होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। यहां पर देशांतर क्या है? असमान है, इसलिए देशांतर क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, और बाकी की कंडीशन आपकी बिल्कुल ही सेम रहेगी। तो 1 डिग्री बराबर कितने का अंतर आता है? तो 1 डिग्री बराबर कितने मिनट का अंतर आता है? 4 मिनट का अंतर आता है। बार बार मैं आपको बता चुका हूं कि 1 डिग्री को पार करने में सूर्य की किरणों को कितने मिनट का समय लगता है? 4 मिनट का। इसीलिए 1 डिग्री बराबर कितने मिनट होते हैं? 4 मिनट। इसलिए 60 डिग्री बराबर तो 60 गुणा 4, और जब 60 गुणा 4 किए तो कितने मिनट आ गई? 240 मिनट। कितनी मिनट आ गई मित्रों? 240 मिनट। और इस 240 मिनट को आप घंटों के अंदर कन्वर्ट कर दो तो ये कितने घंटे निकल करके आ जाएंगे? ये आपके कितने बनेंगे? 4 घंटे। कितने घंटे बनेंगे आपके? 4 घंटे। तो 240 में आपके 4 घंटे हो गए, और बाकी कंडीशन सेम है। केवल इस एग्जाम्पल में हल्की सी चेंजिंग हुई है, और वो हल्की सी चेंजिंग क्या है? देशांतर असमान है, इसलिए हमने देशांतरों का मान क्या हो गया? जोड़ दिया, और बाकी फॉर्मूला आपका वैसा का वैसा है। अब आप देखो 20 डिग्री पूरे देशांतर पर कितने बज रहे हैं? 7। और कितने डिग्री पर आपसे समय पूछ रहा है? 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर। तो ये वाली जो रेखा है ये आपकी 0 डिग्री, और इस 0 डिग्री को आप कौन सी रेखा कहोगे? ग्रीनविच रेखा, अर्थात जीएमटी लाइन। और जीएमटी लाइन पर आपका जो समय दे रखा है वो 20 डिग्री कितने पर दे रखा है? पूर्वी देशांतर पर। और आपसे जो समय पूछा गया है वो 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर पूछा गया है। तो बताओ मित्रों, पूर्वी देशांतर से पश्चिमी देशांतर की ओर समय बढ़ रहा है या फिर समय घट रहा है? तो इसके अंदर कंडीशन बनती जा रही है कि आप ग्रीनविच रेखा से पीछे की ओर आ रहे हो, अर्थात आपका समय क्या होगा? घटेगा। इसीलिए 7 में से कितना घटा दोगे आप? 7 माइनस 4। 7 माइनस कितना हो जाएगा? 4। तो 7 में से जब 4 घटाओगे, 4 घंटे आप घटा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3। और ये 3 जो बजेंगे आपके, ये सुबह के 3 बज रहे थे, तो ये भी सुबह के ही 3
बजेंगे, क्योंकि 12 बजे तक समय की जो कंडीशन है वो क्या होती है, एक समान। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 बजे का आंसर अपना इसके अंदर निकल करके आएगा। तो सुबह के कितने बज जाएंगे, 3। इस तरीके से केवल एक कंडीशन चेंज हुई है और वो कंडीशन चेंज हुई है केवल और केवल देशांतर क्या है, असमान। बाकी का प्रोसीजर बिल्कुल क्या है, सेम है जैसा आपने उसमें निकाला है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इस तरीके के क्वेश्चंस भी बड़े आसानी से इसके अंदर निकालोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब हमारे पास केवल एक तरीके का जो एग्जाम्पल है वो इसके अंदर ही बचा है और उस एग्जाम्पल को भी हम इसके अंदर ही देखेंगे। ठीक है, जैसा कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसका पांचवी स्टेप का एग्जाम्पल हम सोल्व कर चुके हैं। एक लास्ट एग्जाम्पल हमारे पास है और वो है छठी स्टेप का एग्जाम्पल होगा। और वो छठी स्टेप का जो एग्जाम्पल है वो थोड़ा डिफरेंट है, वो बिल्कुल अन्य से डिफरेंट है। एक बार एसएसटी के अंदर सेकंड ग्रेड एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया गया है आरपीएससी ने, और उस टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो एग्जाम्पल है हमारा 6 टाइप का एग्जाम्पल है। छठी स्टेप हमारी उसके अंदर बनेगी और वो छठी स्टेप का जो एग्जाम्पल है ये टेस्ट बिल्कुल भिन्न है। अब तक जो आप निकाल रहे थे उसमें थोड़ा सा ही कम ज़्यादा हो रहा था, ये टेस्ट बिल्कुल ही अलग देखने को मिलेगा आपको। और इसका जब मैं एग्जाम्पल बताऊं आपको तो इसका जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है, यदि 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर सुबह के 7 बजे हैं तो एक अन्य स्थान पर सुबह के 8 बजे हैं तो वहां का देशांतरीय विस्तार क्या होगा। ये इस तरीके का क्वेश्चन है। 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर सुबह के कितने बजे हैं, 7 बजे हैं, और एक अन्य स्थान पर सुबह के कितने बजे हैं, 8 बजे हैं, तो वहां का देशांतरीय विस्तार क्या होगा। अब तक जितने भी एग्जाम्पल्स निकाले हैं उसमें हमने समय निकाला है और समय कितना हो रहा होगा। इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हो कि इसमें एक बार समय नहीं दिया गया है, इसमें समय कितनी बार दिया गया है, 2 बार दिया गया है। अब तक हम समय ज्ञात करते थे, इस एग्जाम्पल में हमको क्या ज्ञात करना है, देशांतर ज्ञात करना है। तो इस कंडीशन को कहते हैं समय देकर देशांतर पूछना, समय देकर देशांतर पूछना। और जब समय दे रखा हो 2 बार और देशांतर पूछ रहा हो तो हमको इस तरीके से निकालेंगे हम इसको। पहले जब समय हमारे पास 1 बार होता था और देशांतर कितनी बार होते थे, 2 बार, तो हम देशांतरी अंतर निकाल लेते थे। तो यहाँ पर जो आप अंतर निकालोगे, यहाँ पर आप अंतर निकालोगे इसका समय का, इसलिए समय का अंतर बराबर, तो यहाँ समय का अंतर आ जाएगा। और समय का अंतर कितना आएगा, बड़े समय में से आप छोटे समय को घटा दो तो 8 में से आपका कितना घट जाएगा, 7 घट जाएगा। और जब 8 में से 7 घटेगा तो आपके पास केवल कितना घंटा शेष रह जाएगा, 1 घंटा शेष रह जाएगा। कितना घंटा शेष रह जाएगा, 1 घंटा। पहले हम देशांतरीय अंतर निकालते थे, अब की बार हमने किसका अंतर निकाला है, समय का अंतर निकाला है। अब यहाँ घंटों को मिनट में बदलने पर, तो घंटों को मिनट में बदलो, तो घंटों को मिनट में बदलने पर अब कैसे बदलोगे, तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60, तो 60 गुणा 1,
तो कितनी मिनट हो जाएगी आपकी 60 मिनट। कितनी हो जाएगी 60 मिनट हो जाएगी। और मिनट को किस में बदलना पड़ेगा डिग्री में, क्योंकि आपको देशांतर ज्ञात करना है तो इसीलिए मिनट को डिग्री में बदलने पर, और जब आप मिनट को डिग्री में बदलोगे तो मिनट को डिग्री में कैसे बदलोगे आप 60 के अंदर आप किसका भाग दे दोगे 4 का भाग दे दोगे, चूंकि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। क्या होता है 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, यानी 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 4 मिनट बराबर 1 डिग्री, इसलिए 4 मिनट बराबर 1 डिग्री। ऐसे भी कह सकते हैं इसको 4 मिनट बराबर 1 डिग्री। तो 4 मिनट बराबर 1 डिग्री होता है, और हम मिनट को किस में बदल रहे हैं डिग्री के अंदर बदल रहे हैं। और जब मिनट को डिग्री में बदल रहे हैं तो 60 में किसका भाग दे देंगे 4 का, तो ये कितना हो जाएगा 15 डिग्री। कितना डिग्री आ जाएगा 15 डिग्री। तो ये 15 डिग्री आ जाएगा। लेकिन मित्रों अभी तक आपका आंसर नहीं आया है, 15 डिग्री आपका आंसर नहीं होगा, आपको देशांतरी विस्तार ज्ञात करना है। तो आप देखो कि समय आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है, तो आपका समय क्या हो रहा है आगे जा रहा है, 7 से 8 जा रहा है, तो देशांतर भी आगे चला जाएगा। इसीलिए आपका देशांतर जुड़ जाएगा। तो 20 डिग्री प्लस आपके पास कितना डिग्री आ गया 15 डिग्री, और जब 20 प्लस 15 कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 35 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये हमारा आंसर इसमें निकल करके आ जाएगा। इस तरीके से ये आंसर बन जाएगा 35 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल में आप क्या करोगे, पहले समय का अंतर, फिर समय को आप अंतर जो आएगा उसको आप किस में बदलोगे मिनट में, मिनट को किस में बदलोगे डिग्री में, और डिग्री को बदलने के बाद फिर अगर आगे है तो जोड़ दो और पीछे है तो क्या कर दोगे उसको घटा दोगे। ठीक है, इस एग्जाम्पल में इस तरीके का क्वेश्चन होगा, और मैं आशा करता हूं कि आपके ये बिल्कुल समझने में आया होगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि फिर इस तरीके का कोई क्वेश्चन हो तो वो क्वेश्चन आप आसानी से इसके अंदर ही निकाल सको। तो आराम से आप इस तरीके के क्वेश्चंस निकाल पाओगे। मैं देख रहा हूं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आप देशांतरों के अंदर समय की गणना को लेकर किसी भी तरीके का एग्जाम्पल निकाल सकते हो, और अब मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि आप देशांतरों के सिकंदर हो। अगर इन 6 टाइप्स आपके समझने में आ गई होगी, ये 6 प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके समझने में आ गए होंगे तो आप देशांतरों के शहंशाह हो। आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर नहीं रुकोगे। इसी के साथ आज हमने समय की गणना पढ़ी, मानक समय हमारा समाप्त हो गया, और विश्व में किस तरीके से मानक समय निर्धारित किया जाता है उनको 6 एग्जाम्पल्स के माध्यम से हमने सोल्व किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।